गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमने पिछली क्लासेस में भी आपके साथ में डिस्कशन किया था किसका बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, और उसके हमने सम एक्सपेक्ट्स या हम ये कह सकते हैं कि हमने कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हमने स्टडी करी थी डियर स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी भी इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, रूम हीटर, वाटर हीटर, ये डियर स्टूडेंट ये सभी कौन से प्रिंसिपल पर काम करती हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करती हैं। कुछ मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे कि जो वायर, जो इलेक्ट्रिक जो वायर जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, वो ग्लो नहीं करते, जबकि जो उसका जो फिलामेंट जो होता है इलेक्ट्रिक लैंप का वो ग्लो करता है। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंस थे, ये मैंने आप लोगों को समझाए थे कि जो हमारा जो बल्ब है उसके अंदर अनरिएक्टिव गैसेस क्यों डाली जाती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और बल्ब को अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक लैंप को, इलेक्ट्रिक बल्ब को डियर स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं तो ग्रेजुअली उसकी जो ब्राइटनेस जो होती है वो क्या होने लगती है डियर स्टूडेंट्स, कम होने लगती है। तो डियर स्टूडेंट्स जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है पिछली वाली, उस वाली वीडियो को जरूर देख सकते हैं आप लोग, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज की क्लासेस का जो मेन जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स का है और कुछ डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ एक टॉपिक बताने का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो न्यूमेरिकल्स को करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये दोनों ही एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं और ये दोनों ही बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछी गई हैं 5-5 नंबर की, ठीक है बेटा। तो देखते हैं क्या न्यूमेरिकल कह रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट्स सेकंड नंबर के न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। 2 इलेक्ट्रिक लैंप्स, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट, मतलब दो लैंप है, 2 लैंप्स हैं। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं इसमें बेटा पावर ऑफ वन लैंप कितनी है डियर स्टूडेंट्स, पावर ऑफ वन लैंप की कितनी है बेटा, 100 वाट है। और इसको डियर स्टूडेंट्स मैं मान सकता हूं P1। पावर ऑफ डियर स्टूडेंट्स सेकंड लैंप की कितनी दे रखी है बेटा, तो इसको मैं मान सकता हूं P2 इज इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट्स क्या है, P2 कितनी है, 60 वाट है बेटा, कितनी है, 60 वाट। अब ये कह रहा है कि डियर स्टूडेंट्स इनको इन दोनों को पैरेलल में लगाया जाता है इलेक्ट्रिक लैंप को, ठीक है बेटा। अब पैरेलल में अगर मैं इनको यूज कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, तो व्हाट करंट इज ड्रॉप फ्रॉम द लाइन इफ द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स क्या निकालना है, करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट निकालना है। कि मान लो अगर मैं इन इलेक्ट्रिक लैंप को डियर स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए हमारे पास में ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक लैंप है और ये डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में सेकंड इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है कि ये मैंने दोनों को किस में लगा दिया है, पैरेलल में लगा दिया है, और साथ में क्या लगी हुई है बेटा, 220 वोल्ट सप्लाई लगी हुई है, ठीक है। तो करंट अगर मुझे निकालना है, V की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 220 वोल्ट अगर दे रखी है, ठीक है बेटा। इसकी पावर कितनी है बेटा, P1 दैट इज 100 वाट है बेटा, और इसकी पावर कितनी दे रखी है बेटा, 60 वाट है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है, अगर करंट निकालना है सप्लाई लाइन से, यहाँ से ये करंट कितना जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स उसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू V अपॉन में R, ठीक है बेटा। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर P इज इक्वल टू V इंटू में I यूज कर लें। बेटा यहाँ पर हम P इज इक्वल टू V इंटू में I वाला यूज नहीं करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बल्ब जो है ना वो किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है बेटा। पैरेलल में वोल्टेज कैसी होती है, सेम होती है बेटा, पैरेलल वोल्टेज सेम है। तो आपको क्या निकालना है, I इक्वल टू V अपॉन में R से आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो आपको सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इनका। टोटल रेजिस्टेंस में कैसे निकालूंगा डियर स्टूडेंट्स, इनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा, इसका रेजिस्टेंस निकाल लूंगा डियर स्टूडेंट्स में किस तरीके से, P इज इक्वल टू P1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा, R1, ठीक है। मतलब R1 इज इक्वल टू
R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, v स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा, P1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो R1 इज इक्वल टू v स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है बेटा 220 का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर, और P1 कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, पावर ऑफ कितनी दे रखी है इसकी 100 दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है 100। तो R1 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, आप इसको खोल लेंगे, इसको कितना आ जाएगा 220 अपॉन में क्या बेटा 100, और R1 की वैल्यू आएगी बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 48400 अपॉन में क्या बेटा 100। आप इसको मत काटो, आप लोग इसको ऐसे ही लिखे रहेंगे तो बेटा इजी हो जाएगा आप लोगों का। और मैं इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा इस क्वेश्चन की, पहले आप जो हमें नॉलेज हमें पता है उस नॉलेज के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम करेंगे भी। ऐसे निकालो डियर स्टूडेंट्स R2, तो R2 कैसे निकलेगा P2 R2 निकलेगा डियर स्टूडेंट्स v स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा P2 से निकल जाएगा, क्योंकि बेटा मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर रेजिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है, इस फर्स्ट इलेक्ट्रिक लैंप का अगर मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो करंट तो दे ही रखा, तो पावर पोटेंशियल रेजिस्टेंस के बीच में हमारे पास में रिलेशन है P = v स्क्वायर अपॉन में R1, तो R1 = v स्क्वायर अपॉन में P1, क्योंकि वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, और वैसे भी वोल्टेज ईच जो इस लैंप की जो इस सेल बैटरी से जो वोल्टेज जो मेंटेन होगी वही ईच बल्ब के अक्रॉस में होगी बेटा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होगी है सेम। तो R2 = क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, V की वैल्यू कितनी है बेटा 220 अपॉन में पावर कितनी है बेटा इसकी 60, तो कितना हो जाएगा डियर ये बताओ, ये हो जाएगा 48400 अपॉन में क्या बेटा कितना 60। कहा गया है कि इन बल्ब को किसमें कनेक्ट किया गया पैरेलल में, इसका रेजिस्टेंस R1 निकाल लिया, इसका रेजिस्टेंस निकालिए डियर स्टूडेंट्स R2। अब इनको किसमें लगाया गया है डियर स्टूडेंट्स, इसको लगाया गया है किसमें पैरेलल में लगाया गया है, किसमें लगाया गया है पैरेलल में। तो पैरेलल में डियर स्टूडेंट टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, तो 1 अपॉन में Rp = 1 अपॉन में R1 प्लस में क्या बेटा 1 अपॉन में क्या बेटा R2। तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करूंगा, तो डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इसको जब मैं डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर आएगा मेरे पास में 1 अपॉन में R1 की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, R1 की वैल्यू बेटा 48,400 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये 100 कहाँ जाएगा ऊपर, ये क्या बचेगा बेटा 48400 प्लस में 1 अपॉन में R2 की वैल्यू ये 60 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर 48400। तो एलसीएम कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 48400, और डियर स्टूडेंट्स कितना बन जाएगा ये 160 बनेगा, कितना बनेगा 160। तो मुझे आरपी चाहिए तो आरपी निकाल लूंगा, तो आरपी कैसे मिलेगा बेटा 48400 अपॉन में क्या बेटा 160 ओम आ गया। रेजिस्टेंस कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स 48,400 अपॉन में 160। आपको निकालना क्या है करंट निकालना है, क्या निकालना है करंट, क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट्स इसका, मैं अगर इस बल्ब को अगर डियर स्टूडेंट्स आपको अगर दिख रहा हो तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखना ध्यान से मैं इसका करंट कैसे निकालता हूँ। तो करंट क्या होता है I = V अपॉन में क्या बेटा R होता है। तो I की वैल्यू I = V कितना है 220 वोल्ट अपॉन में डियर स्टूडेंट्स R की वैल्यू कितनी है 48400 अपॉन में क्या बेटा 160। तो I = 220 और ये कितना बचेगा डियर स्टूडेंट्स इनटू में 160 अपॉन में क्या बेटा 48400, ठीक है बेटा। अब आपका कितना आ जाएगा 20 से 20 क्या होगा बेटा कैंसिल होगी, ये 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 से कैंसिल हो गया। आपको I = 16 अपॉन में क्या बेटा 22
और ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 8 अपॉन में क्या बेटा 11। तो I इज इक्वल टू 8 अपॉन में 11 का मतलब कितना डियर स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू 11 7 जा 77, तो 0.7 77 आ गया। तो 77 कितने बचेंगे बेटा 3 बचेंगे, फिर 0, फिर कितना आएगा बेटा 2, मतलब 0.72 एम्पियर क्या निकल के आएगा डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट निकल के आएगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने निकाला है। मतलब टू लैंप्स आर वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट, तो मतलब पावर ऑफ वन लैंप P1 इज इक्वल टू 100 वाट, पावर ऑफ सेकंड लैंप इज इक्वल टू कितनी है बेटा 60 वाट है। ठीक है बेटा, अब ये कह रहा है कि इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, इनका इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R1, इसका रेजिस्टेंस ये निकल गया ये वाला, ऐसे मैंने R2 निकाल लिया V स्क्वायर अपॉन में P2, और ये निकल के आ गया इसका रेजिस्टेंस R2। फिर मैंने इसको किस में करा है डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा 48,400 अपॉन में 160। अब मुझे निकालना क्या है करंट, तो करंट कैसे निकलेगा 220 वोल्ट पे निकालना है, तो I इक्वल टू V अपॉन में क्या R, तो V की वैल्यू 220 वोल्ट और R की वैल्यू मैंने ये रख दी, ऊपर चला गया, जो काटना था वो मैंने क्रॉस कर दिया, 16 अपॉन में 22, 8 अपॉन 11, और 8 अपॉन 11 का मतलब है 0.72 एम्पियर। तो ये करंट निकल के आया है हमारे पास में। अब मैं आपको एक चीज डियर स्टूडेंट्स, इसका मैं एक सिंपल आपको तरीका बताता हूँ इस चीज को, कि बेटा जब भी आप लोग इस चीज को ध्यान से सुन रहे हैं, जब भी आप लोगों के बल्ब अगर कनेक्टेड हो किसके अंदर बेटा, when the bulbs are connected in parallel, V की वैल्यू कितनी है भाई 220 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स when bulbs are connected in parallel, when bulbs are connected in parallel, जब उनको हम पैरेलल में लगाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखें, वहां टोटल पावर कैसे निकाल लो, टोटल पावर निकाल लो वहां पर इस फॉर्मूले से, P इज इक्वल टू P1 प्लस में किससे P2 से। ध्यान रखना इस चीज को, सीरीज में हो तो सीरीज में उल्टा लगा दो, 1/P1 प्लस 1/में में क्या बेटा P2 इज इक्वल टू 1/में P। ये टोटल पावर निकलेगी जब किस में होंगे बेटा ये सीरीज में, और पैरेलल में पावर होंगी ऐड, P इज इक्वल टू P1 प्लस में P2। ठीक है, याद रखना इसीलिए ये फॉर्मूला है आप लोगों का। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस में क्या बेटा P2, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 कितना है 100 वाट प्लस में P2 कितना बेटा 60 वाट, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 160 वाट आ गया, टोटल पावर निकल गई, और टोटल वोल्टेज दे रखी है आप लोगों को 220 वोल्ट की। तो P, V और I के बीच में मैंने आपको रिलेशन बता रखा है, क्या होता है P इज इक्वल टू V इंटू में क्या दिया स्टूडेंट्स I होता है, तो P इज इक्वल टू आपको नहीं चाहिए I चाहिए, I इज इक्वल टू P अपॉन में क्या आ जाएगा डियर V, तो P की वैल्यू कितनी है 160 अपॉन में क्या भाई 22, क्या आपको वही चीज मिली 8 अपॉन में 11, 8 अपॉन में 11 मतलब 0.72 एम्पियर करंट आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये इजी क्वेश्चन, ये इजी है ये मेथड। तो ध्यान रखना है इसलिए जब लैंप अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो पावर निकाली जाती है P इक्वल टू P1 प्लस में P2 से। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक लैंप का जब पावर दे रखी हो। तो P इज इक्वल टू 100 प्लस में 60 160 वाट आ गया, V दे रखा है 220 वोल्ट, I निकालना तो P इज इक्वल टू V2 में I लगा दो, I इक्वल टू P अपॉन V सॉल्व कर दिया 0.72 एम्पियर। यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी, वहां थोड़ा सा लेंथी है, यहाँ थोड़ा सा क्या पड़ेगा सिंपल पड़ेगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जिस अपनी इच्छा के अनुसार आप चलेंगे। ठीक है, आपको जो इजी लगे उस मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट ईच। ठीक है, तो सबसे पहले ये कराई सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि लेट n बी द नंबर ऑफ
electric bulbs. If P be the power of one bulb की पावर कितनी दे रखी है P, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, देयरफॉर टोटल पावर कितनी हो जाएगी भाई, एक की कितनी दे रखी है P, तो N है तो कितना बन जाएगा, NP हो जाएगा। एक की कितनी दे रखी है P पावर है और N नंबर ऑफ बल्ब है, तो टोटल पावर आ गई भाई हमारे पास में NP। तो मैं लिख दूं PT बराबर में टोटल पावर बराबर में NP। ये क्वेश्चन ने जो कहा मैंने वो लिख कर दिया अभी तक। V आपको पता ही है कि V की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 220 वोल्ट है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी, ये मेनी है बेटा, हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere। मतलब करंट कितना जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम करंट कितना जा रहा है, 5 एम्पियर का जा रहा है। कितने का जा रहा है, 5 एम्पियर का, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ बल्ब निकालने, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। तो आपको मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, टोटल पावर इज इक्वल टू क्या होगी, V इनटू में किसके बराबर होगी भाई, I के बराबर होगी, ठीक है। तो PT किसके बराबर है, NP के बराबर है, और ये क्या आ गया, V इनटू में क्या आ गया बेटा, I। अब मुझे N चाहिए तो N इज इक्वल टू V इनटू में I अपॉन में क्या बेटा P। V की वैल्यू कितनी है बेटा, 220 वोल्ट इनटू में करंट कितना दे रखा है, 5 एम्पियर, और पावर कितनी दे रखी है वन बल्ब की, 10 वाट। 10 से इसको डिवाइड करो, ये आ गया N बराबर में 5 2 10 1, 5 2 10 and 1 11। तो नंबर ऑफ बल्ब्स कितने आ गए भाई हमारे पास में, 110 आ गए। अगर आप लोग इस चीज को बुक से देखोगे, अगर एस चैनल में से किसी बुक में से देखोगे, तो आप लोगों को इसका सॉल्यूशन डिफिकल्ट मिलने वाला है, बहुत हार्ड मिलेगा इस चीज का सॉल्यूशन, इस वाले क्वेश्चन का और इस वाले क्वेश्चन का भी। तो मैंने इसलिए स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं ताकि ये आप लोगों को इजी रहे। मतलब दोबारा देखो, सेवरल इलेक्ट्रिक लैंप डिजाइन टू बी यूज, सेवरल मतलब हम क्या पता कितने बल्ब्स हैं, तो हमने क्या करा, लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, मान लिया पावर मान ली एक वन बल्ब की P, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, NP हो जाएगी, टोटल पावर NP। और P की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, P कितना दे रखा है आप लोगों को बता रखा है, पावर ऑफ वन बल्ब की कितनी दे रखी है, 10 वाट ईच। तो हाउ मेनी बल्ब्स, मतलब N की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere। करंट 5 एम्पियर, V 220 वोल्ट। तो आपको पता है कि पावर PT इज इक्वल टू V इनटू माई N चाहिए ना, और NP बराबर किसके होगा, बराबर किसके होगा, V इनटू में I के। तो N बराबर V इनटू में I अपॉन में P, सॉल्व कर दिए, कितने आ गए, 110 बल्ब्स आ गए डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा जो मेन जो टॉपिक है ना डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल कराने के साथ में मैं आप लोगों को डोमेस्टिक सर्किट के बारे में बता रहा हूं आपको। आज किसके बारे में बताएंगे बेटा, डोमेस्टिक सर्किट के बारे में। कौन सा सर्किट है भाई, डोमेस्टिक सर्किट। और इसमें से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब भाई आपको पता है कि हम क्या करते हैं बेटा, देयर आर मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, हम मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं, मेनी इलेक्ट्रिकल appliances are used, ठीक है बेटा। अब ये मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर यूज हो रही है तो इनका सर्किट कैसा होगा। सर्किट दो तरीके के होते हैं भाई, एक तो होता है सीरीज सर्किट होता है डियर, ठीक है, और दूसरा होता है डियर स्टूडेंट्स कैसा होता है, पैरेलल सर्किट होता है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास में बल्ब है, मान लीजिए मेरे पास में ये इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है, ठीक है बेटा,
ये 100 वाट का है और डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में ये एक इलेक्ट्रिक फैन है। क्या भाई? इलेक्ट्रिक फैन दे रखा है मेरे पास में इस तरीके से, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फैन, ठीक भाई, इलेक्ट्रिक फैन दे रखा है। ये कितने का है? 120 वाट का है फैन। और भी बहुत सारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती हैं जो हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम उनको क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज करते हैं। तो हम किस तरीके से उनको यूज करना चाहते हैं, हमारा यूज क्या है, हमारा किस तरीके का यूज है, वो डिसाइड करेगा कि हम सीरीज सर्किट में यूज करेंगे या हम उसको डियर स्टूडेंट्स किस में यूज करेंगे, पैरेलल सर्किट में। मतलब व्हेन डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हम डिजाइन करना चाहते हैं किसी भी अप्लायंस का, तो डियर स्टूडेंट्स वेदर द सर्किट इज सीरीज और पैरेलल होगा, वो डिपेंड करेगा, बेटर होगा कि आपका वहां पर किस तरीके का क्या है बेटा यूज है, कि सीरीज सर्किट बनाएंगे या बल्ब के लिए, या हम इनका पैरेलल सर्किट बनाए, तो किस तरीके का सर्किट हम बल्ब के लिए और फैन के लिए हम बनाएंगे। तो ये चीज हम देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स आज की क्लासेस में बेटा, ठीक है। तो आज की क्लासेस में हमारा यही मेन मोटिव है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं सर सीरीज सर्किट को हम किस तरीके से यूज करेंगे, क्या इसके एडवांटेज होंगे। भाई कोई सर्किट अगर मैं यूज कर रहा हूं तो उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज तो होगा, अगर एडवांटेज है तो पैरेलल के एडवांटेज क्या है, फिर डिसएडवांटेज क्या है, उनमें से बेटर कौन सा यूज होता है कि हम सीरीज सर्किट को ज्यादा यूज करें किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, या पैरेलल सर्किट अरेंज करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, वो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वो इंटेंडेड यूज पर डिपेंड करता है, इंटेंडेड यूज पर किस तरीके से, जैसे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होंगे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस देखे होंगे, जैसे डियर स्टूडेंट्स आपने डेकोरेशन देखा होगा। डेकोरेशन होता है किस किस चीज में, ड्यूरिंग किस में हो सकता है डेकोरेशन डियर स्टूडेंट्स, डेकोरेशन होता है डियर स्टूडेंट्स किसका, डेकोरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब्स का हो सकता है, या डियर स्टूडेंट्स एलईडी बल्ब्स का हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक चीज ध्यान सुनो, अब जो भी फंक्शंस होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम फंक्शंस करते हैं, चाहे हम मैरिज फंक्शन कर रहे हो, मैरिज फंक्शन हो, चाहे डियर स्टूडेंट्स ऑन ओकेजन ऑफ क्या हो बेटा, दिवाली हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो दिवाली है वो हमारा कौन सा फेस्टिवल है डियर स्टूडेंट्स, लाइट फेस्टिवल है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। या कोई डियर स्टूडेंट्स क्या हो, बर्थडे पार्टी हो, तो हम वहां पर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वहां पर हम बल्ब्स की डेकोरेशन करते हैं, वहां पर हम देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर यूज्ड, मतलब थाउजेंड्स या फ्यू हंड्रेड में डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप्स और एलईडी बल्ब का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वहां पर हमारा जो सर्किट जो होता है इन एलईडी बल्ब का, वो सीरीज सर्किट होता है डियर स्टूडेंट। कैसा सर्किट होता है, सीरीज सर्किट। क्यों डियर स्टूडेंट सीरीज सर्किट क्यों होता है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं सीरीज सर्किट की मैं स्पेशलिटी आपको बताता हूं कि जो सीरीज जो सर्किट है ना, जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में बल्ब है, ठीक है, ये इस तरीके से क्या लगे हुए हैं बेटा, बल्ब लगा रखे हैं मैंने, नंबर ऑफ बल्ब्स मैंने यूज कर रखे हैं ये, ठीक है बेटा। अब ये जो नंबर ऑफ जो बल्ब हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है डियर स्टूडेंट्स, एंड टू एंड मैंने इनको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है भाई। आप लोग ध्यान से समझें जो मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मुझे हालांकि पहले ही समझाना चाहिए था,
बट बेटा मैं कारणवश कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसकी वजह से मैं आप लोगों को इनको नहीं बताया, मैंने छोड़ रखा था इसको कि मैं इस टॉपिक को बिल्कुल किस में बताऊंगा, बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। और ये डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या लगा दिया, बल्ब है, और डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक दे दी पावर सप्लाई। क्या दे दी डियर स्टूडेंट्स, इनको मैंने पावर सप्लाई दे दी, पावर एसी पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई। और कह रहे सर एसी पावर सप्लाई कौन सी होती है, अल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई, क्योंकि करंट टू टाइप्स के होंगे, वो मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई है, और ये डियर स्टूडेंट्स क्या है, स्विच है। तो नंबर ऑफ मैंने क्या यूज कर रखे हैं डियर स्टूडेंट्स, बल्ब लगा रखे हैं मैंने यहाँ पर। नंबर ऑफ क्या है बेटा, बल्ब यूजेस हैं, ठीक है बेटा। अब ये नंबर ऑफ बल्ब इस तरीके से यूजेस हो रहे हैं कि डियर यहाँ पर हम इन बल्ब को एक ही स्विच से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हम इन नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस, जो नंबर ऑफ जो बल्ब लगे हुए हैं, ये डियर स्टूडेंट जस्ट वन स्विच से क्या हो सकते हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इसका एक बेनिफिट तो हमारा ये हो जाएगा सीरीज सर्किट का, कि जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि उनको हम जस्ट वन स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। अब भाई आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट पर देखा होगा, ठीक है बेटा, किसी ढाबे पर देखा होगा, हाईवे ढाबे पर, कि ट्री जो होते हैं वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब लगे होते हैं। क्या वहां पर हर किसी का स्विच होता है क्या, वहां जस्ट वन स्विच से उनको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये सीरीज सर्किट का एक मेजर एडवांटेज है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि जो सीरीज जो सर्किट है ना, ये कौन सा सर्किट है इसके लिए, सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट डियर स्टूडेंट्स एक सर्किट, एक सेफर सर्किट भी माना जाता है। क्या माना जाता है, सेफर सर्किट भी इसको हम कंसीडर करके चलते हैं। क्यों इसको सेफर सर्किट कंसीडर कर चलते हैं, क्योंकि सीरीज के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट क्या करती है डियर स्टूडेंट्स, फ्लो करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसके कारण सर्किट को हम सेफर सर्किट भी मान करके चलते हैं। तो आई होप आपको जो सीरीज का जो एडवांटेज है वो आप लोगों को पता चला है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि डियर स्टूडेंट सीरीज को हम इतने ही पर्पस में, लिमिटेड पर्पस में इसका यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज तो ये है कि मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले डिसएडवांटेज तो ये है कि डियर स्टूडेंट्स मान लो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर मैं अपने हाउस के अंदर उनको डियर स्टूडेंट अगर मैं सीरीज सर्किट में लगा दूं इन सभी को, तो उनको तो मैं कंट्रोल करूंगा जस्ट वन स्विच से। मान लो इस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है बेटा, ऑनलाइन क्लास चल रही है आपकी यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं एक फैन ऑपरेट कर रखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट कर रखा है, साइड वाला जो रूम है उसमें भी इलेक्ट्रिक फैन और बल्ब ऑपरेट कर रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर के अंदर भी इलेक्ट्रिक जो फैन जो होगा वो भी क्या कर रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेट हो रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट मैं यूज यहाँ पर कर रहा हूँ, वर्क यहाँ पर कर रहा हूँ, ऑपरेट वो भी हो रहे हैं, तो लॉट ऑफ वेस्टेज होगी किसकी डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बेटा डियर स्टूडेंट्स इसका सीरीज सर्किट का। क्या डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को डियर स्टूडेंट्स हम सेपरेटली ऑन ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जस्ट वन स्विच से ऑपरेट कराते हैं, जस्ट वन ऑफ ऑन और ऑफ कराते हैं। अब भाई घर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को इस तरीके से मैं अगर मैं यूज कर लूं, सीरीज में लगा दूं सभी को, तो वन स्विच से अगर मैं उनको यूज करूंगा, भाई घर में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, अब एक ही रूम में थोड़ी लगी हुई है बेटा, अगर चल मान लो एक ही रूम में लगी हुई है, या मान लो आपके स्कूल में जो बल्ब है, वो जो फैन है, वो सभी सीरीज में लगे हुए हैं सारे रूमों के, फर्स्ट फ्लोर के, ठीक है। अब मैंने उनको ऑन कर दिया, आप बैठे हो एक रूम के अंदर, बैठे हो 93 नंबर के रूम में बैठे हो, तो 95 के भी चलते हैं, 96 के भी चलते हैं, 97 के भी चलते हैं, 98 के चलते हैं, 100 के भी चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आप स्टडी कर रहे हो रूम नंबर 93 में, और ऑपरेट हो रहे हैं सारे रूम्स के इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट हो रहे हैं,
जस्ट ए वन स्विच से, तो डियर स्टूडेंट्स वहां तो एनर्जी की क्या हो गई, वेस्टेज हो गई ना। तो हम ऑन और ऑफ सेपरेटली नहीं कर सकते सीरीज सर्किट के अंदर। एक चीज मैं आपको बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता है कि जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सीरीज में अगर कनेक्ट करूंगा तो सीरीज के अंदर मैंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था कि सीरीज के अंदर करंट तो सेम होता है, बट डियर स्टूडेंट्स वोल्टेज कैसी नहीं होती, हर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सेम वोल्टेज ऑब्टेन नहीं हो पाती, सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सेम वोल्टेज ऑब्टेन नहीं हो पाती, क्योंकि हर किसी का पावर, हर किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर कैसी होती है, अलग अलग होती है। अगर पावर अलग अलग होगी और डियर स्टूडेंट्स अगर वोल्टेज अलग अलग है तो डियर स्टूडेंट्स उनकी ब्राइटनेस भी एक जैसी नहीं होगी। ये भी इसका क्या एक डिसएडवांटेज होता है, किस कौन से सर्किट का, सीरीज सर्किट में, क्योंकि थ्योरेटिकल ज्यादा, इसलिए थ्योरेटिकली ही मैं आपको ये ज्यादा तरीके से आपको बता रहा हूं। सेम वोल्टेज नहीं मिलती है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये चीज पहले क्लियर कर चुका हूं कि बेटा पैरेलल में करंट तो सेम होता है। जैसे मान लो ये लगी हुई है, यहाँ पर कितने वोल्ट की लगी हुई बेटा, 220 वोल्ट की पावर सप्लाई है। तो मेन पावर सप्लाई से जो पावर जो सप्लाई है, जहां से कितनी वोल्टेज जा रही है डियर स्टूडेंट्स, 220 वोल्ट की जा रही है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ये लगी हुई है ना, ये सभी को 220 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई उनको नहीं मिल पाती, जिनके कारण कोई डिम ग्लो करता है, कोई ब्राइट ग्लो करता है, मतलब बहुत सारे डिफरेंस होते हैं इनकी ब्राइटनेस के अंदर, सेम वोल्टेज सेम ब्राइटनेस से ग्लो नहीं करते। एक चीज और डियर स्टूडेंट्स कि जब सीरीज में अगर मैं इनको लगाऊंगा, अगर सीरीज कनेक्टेड होंगे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा डियर स्टूडेंट्स, अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से जो करंट जो है वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगा। वेरी स्मॉल करंट क्या करेगा, ड्रॉ करेगा इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से। तो पावर सप्लाई से कैसा करंट जाएगा डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल करंट जाएगा, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज इंक्रीज, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर सीरीज में कनेक्ट होंगी तो रेजिस्टेंस ऐड अप होते हैं। अगर रेजिस्टेंस का सम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर सप्लाई से जो करंट जो रहेगा वो सेम नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, करंट फ्लो थ्रू आउट ए सीरीज सर्किट ड्यू टू व्हिच all appliances of different power rating cannot draw sufficient current for their proper working। समझ में आया, मतलब सेम करंट फ्लो थ्रू आउट ए सीरीज सर्किट होता है, ड्यू टू व्हिच ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डिफरेंट पावर रेटिंग की वो सफिशिएंट करंट को क्या नहीं कर पाती बेटा, ड्रॉ नहीं कर पाती है। करंट तो सेम होता है बट करंट इतना कम हो जाता है कि वो प्रॉपर्ली क्या नहीं कर पाते हैं, वर्क नहीं कर पाती, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सीरीज सर्किट के अंदर लगी हुई होती है। एक चीज और जो सबसे जो खतरनाक मुझे लगती है कि भैया अगर मान लो इसमें से अगर कोई बल्ब खराब हो जाए, मतलब मान लो तीसरे नंबर का बल्ब अगर फ्यूज हो गया है, बल्ब अगर डियर स्टूडेंट्स फ्यूज हो जाता है, ये वाला कौन से वाला, थर्ड नंबर का बल्ब, तो सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ना बेटा वो वर्क करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अगर मान लो तीसरे नंबर का बल्ब किसी डिफेक्ट के कारण उसका फिलामेंट या ब्रेकडाउन हो गया है, या ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या ये फ्यूज हो गया है, तो डियर स्टूडेंट्स ये वर्किंग करना बंद कर देगा। अगर ये थर्ड नंबर का अपनी वर्किंग करना बंद कर देगा तो डियर स्टूडेंट्स जितनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो सारी क्या करनी बंद कर देंगी बेटा, काम करना क्या कर देंगी, बंद कर देंगी। ये सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है कि भाई अगर एक चीज बताओ, मेरे घर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगी हुई है, अगर मान लो एलईडी बल्ब खराब हो जाए तो सारी काम करने बंद कर देती है। मुझे क्या पता कि एलईडी बल्ब खराब हुई है, कौन सी खराब हुई है, तो जो इलेक्ट्रीशियन जो होगा उसे सारी जितनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो चेक करनी पड़ेगी, तो लॉट ऑफ टाइम की क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, वहां पर वेस्टेज होगी। भाई बल्ब खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, बल्ब खराब हो गया तुरंत चढ़ा देते हैं दूसरा, क्योंकि जो अदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो नॉर्मली क्या करती रहती है, वर्क करती रहती है।
अब क्यों वर्क करती हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि उनका जो कनेक्शन जो होता है ना, वो जो सर्किट जो होते हैं वो पैरेलल सर्किट होते हैं। कौन से सर्किट होते हैं? पैरेलल सर्किट होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आया कि अगर सीरीज सर्किट में सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर डियर स्टूडेंट ड्यू टू सम डिफेक्ट के कारण अगर काम करना बंद कर दे, तो डियर स्टूडेंट अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी वर्क करना क्या कर देती है? बंद कर देती है, चाहे वो खराब हुई या नहीं हुई। भाई ये बल्ब खराब हो गया, हम मान लो इनमें से कोई बल्ब खराब हो गया तो सारे ही बल्ब काम करना बंद कर देंगे, वो खराब नहीं होंगे, वो भी काम करना बंद कर देंगे। अब हमें क्या पता कौन सा खराब हुआ, क्योंकि सारे ने एक साथ में काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो मुझे सारे एक साथ में अलग अलग करके क्या करने पड़ेंगे? चेक करने पड़ेंगे। तो लॉट ऑफ वेस्टेज होगी डियर स्टूडेंट्स यहाँ के टाइम की। तो ये सीरीज का क्या है? एक डिसएडवांटेज है। अब कह रहे हैं कि सर इन डिसएडवांटेज अगर है तो फिर जो हमारे जो डोमेस्टिक जो सर्किट जो होते हैं वो किस में होते हैं? वो डियर स्टूडेंट्स पैरेलल में होते हैं, इसलिए पैरेलल सर्किट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? पैरेलल सर्किट। तो एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताता हूं कि भैया इसमें वोल्टेज सभी को सेम मिलने वाली है, जो मेन पावर सप्लाई होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं था कि भाई अगर मान लो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, अगर मान लो ये बल्ब अगर लगा हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और एक ये बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है बेटा? ये बल्ब नहीं है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फैन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये हमारी एलईडी टीवी है, ठीक है। और इनको मैंने अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर कितने पावर सप्लाई है बेटा? 220 वोल्ट की है, तो इसको भी वोल्टेज 220 वोल्ट मिलेगी, इसको भी 220 वोल्ट की मिलेगी, और इसको भी ये फैन, ये इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक बल्ब, और डियर स्टूडेंट्स ये हमारा एलईडी टीवी है। तो सभी को क्या मिल रही है बेटा? सेम वोल्टेज उनको मिल रही है, क्योंकि पैरेलल में ये सबसे बड़ा एडवांटेज यही है मेरे हिसाब से, तो कि सभी को जो पावर सप्लाई से जो ये क्या है? पावर सप्लाई क्या है भाई? ये पावर सप्लाई। अगर ये पावर सप्लाई है तो पावर सप्लाई से कितनी वोल्टेज? 220 वोल्ट। सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वही क्या मिलती है बेटा? क्या मिलती है बेटा? वोल्टेज ऑब्टेन होती है। इसलिए सभी जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर पैरेलल लगेंगे तो वो सभी क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? सेम वोल्टेज या सेम ब्राइटनेस के साथ में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? वो ग्लो करते हैं। अब एक और एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये हम आपको एक सर्किट बना रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ बल्ब किस में लगे हुए हैं डियर स्टूडेंट्स? किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में आपको मैं समझा देता हूँ, ये चीज आप लोगों को ध्यान से समझ में आएगी कि ये स्विच है और यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, ये B1 बल्ब है, इसका ये S1 क्या है? स्विच है। दूसरा ले लिया, ठीक है बेटा, और यहाँ पर मैंने लगा दिया बल्ब लगा दिया है। तीसरा ले लिया, ये S2 है और ये बल्ब क्या बेटा? B2 है। ये क्या है? ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिया और ये इस तरीके से यूज कर लिया मैंने इसी को, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने एक बल्ब लगा दिया, तो यहाँ का मैंने इसका स्विच लगा दिया, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डियर स्टूडेंट्स मैंने एक पावर सप्लाई लगा दी, ठीक है बेटा, एसी पावर सप्लाई लगा दी। एसी पावर सप्लाई का सिंबल ये है, इस तरीके से ये एसी पावर सप्लाई का सिंबल होता है। क्यों ये सिंबल यूज किया था ये मैं आपको बताऊंगा। एसी पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई। अब देखो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ये S3, ये बल्ब B3, ये S4, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बल्ब B4 एंड सो ऑन हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जितने भी बल्ब B1 का स्विच S1 है, तो इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ सेपरेटली, इसको भी ऑन ऑफ सेपरेटली कर सकता हूँ, इसको भी ऑन ऑफ सेपरेटली। मतलब जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो लगे होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स पैरेलल में,
उनको हम सेपरेटली ऑन और क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो घरों के अंदर यही तो होता है, अगर मुझे फैन चलाना है तो फैन का स्विच दबाऊंगा, अगर बल्ब ग्लो करना है तो बल्ब वाला लगाऊंगा, टीवी का चलाना है तो टीवी वाला दबाऊंगा, अगर मुझे रेफ्रिजरेटर ऑपरेट करना है तो रेफ्रिजरेटर वाला लगाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितनी भी हमारी डोमेस्टिक सर्किट के अंदर यूज होती हैं वो सभी किस में लगी होती हैं, पैरेलल में, क्योंकि उन सभी के क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑन स्विच होते हैं। ऑन मतलब खुद के अपने क्या होते हैं, ऑन स्विच मतलब उनके खुद के अपने क्या होते हैं, ईच सर्किट का अपना, इस सर्किट का अपना स्विच है, इस सर्किट का, इस बल्ब का अपना स्विच है, इसका अपना स्विच है, इसका अपना स्विच है। तो इनको हम सेपरेटली क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये एडवांटेज बन गया इसका। फिर एक चीज मैं आप लोगों को बताई, पावर इन सभी को कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी, सेम ब्राइटनेस के साथ में ग्लो करेंगे, ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज हो गया। एक और है डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लो इनमें से ये अगर मान लो कारणवश हमारे घर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगी हुई हैं, अगर मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फैन खराब हो जाए तो ना तो मेरे कॉरिडोर के फैन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही उस बाहर वाली कॉरिडोर से जो बाहर जो लाइट जो लगी हुई है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साइड वाला जो रूम है उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो वर्क कर रही थी वो नॉर्मली वर्क कर रही हैं। तो ये भी एक उसका एडवांटेज है पैरेलल सर्किट का, कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो पैरेलल लगती हैं, अगर उसमें से अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डियर स्टूडेंट्स अगर डिफेक्ट हो जाती है ना, तो अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वर्किंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो सारे कीप नॉर्मली क्या करते रहते हैं बेटा, वर्क करते रहते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। क्या एडवांटेज बताएं, ऑन स्विच सेपरेटली ऑन और ऑफ। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ड्यू टू सम डिफेक्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली बट अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क नॉर्मली, कीप्स अपनी वर्किंग को नॉर्मली रखते हैं वो अदर इलेक्ट्रिकल, मतलब तीसरे नंबर का बल्ब खराब हो गया है तो B4 भी ग्लो करेगा, B2 भी ग्लो करेगा, B1 भी ग्लो करेगा। अब मुझे पता है ये बल्ब खराब हो गया है तो मैं तुरंत आऊंगा, बल्ब को चेंज करूंगा, होल्डर में फिट कर दूंगा, ये भी ग्लो करने लगेगा। तो ये एडवांटेज हो गया। अब एक और एडवांटेज ये है कि डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पैरेलल सर्किट के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है ना सर्किट का, वो रिड्यूस हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण जो करंट जो होता है ना पावर सप्लाई से, करंट जो होता है वो हाई करंट चलता है। क्या चलता है बेटा, हाई करंट, ठीक है बेटा। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एवरी अप्लायंस जो होती हैं जिनको रिक्वायर्ड करंट होता है वो डियर स्टूडेंट्स उनको क्या हो जाता है बेटा, मिल जाता है। और इवन जो हाई पावर रेटिंग अप्लायंस जो होती हैं वो भी बेटा उनको नीडेड भी होती है प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, कि उनको कैसा करंट ड्रॉ हो डियर स्टूडेंट्स, हैवी करंट ड्रॉ हो। और तो आपको पता है कि पैरेलल में हैवी करंट की जो ड्रॉ करेगा तो उनकी जो कि पावर ज्यादा है, पावर अगर ज्यादा होगी तो करंट रेटिंग भी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा होगी। और करंट रेटिंग ही इलेक्ट्रिक पावर जो हमारे जो बल्ब जो हमारा जो सर्किट जो होता है पैरेलल में, वहाँ इलेक्ट्रिक करंट हाई हो जाता है, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आज आपका टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आप लोगों को कराया कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन डोमेस्टिक वायरिंग, और डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। तो आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आई हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये चैप्टर बेटा टोटली फिनिश हो चुका है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला। जय हिंद, जय भारत।